बाबूजी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। जिस उम्मीद के सहारे हम ये जिंदगी जी रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, यहां तक कि घर के बेचने और टूटने की नौबत तक आ चुकी, फिर भी ऊपर वाले ने हमें अलग नहीं किया। लेकिन बाबूजी हुआ क्या? अब मैंने इतना सब कुछ तुम लोगों से कहा, अब तुम लोग सोचो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इतना खुश क्यों हूं। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है बाबूजी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। आपकी खुशी को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर हमारा बिजनेस शुरू होने वाला है और हमें फाइनेंस मिलने वाला है, लेकिन दिल कहता है कि हमें पैसे देगा कौन? किसी को हम पर भरोसा ही नहीं रहा। भगवान ने इस दुनिया में जैसे बुरे आदमी पैदा किए हैं, वैसे अच्छे आदमी भी पैदा किए हैं। इसीलिए इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लेकिन अच्छाई की वजह से दुनिया आबाद है, और मुझे भी मेरी अच्छाई का कोई सिला भगवान ने दिया होगा। अब हम जल्द से जल्द बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बाबूजी, ये अचानक कैसे हो गया? फाइनेंस मिल गया क्या? हाँ बेटे, बिजनेस के लिए कोई मुझे फाइनेंस देने के लिए तैयार हुआ है। हमें उतना पैसा देने के लिए तैयार है जितना बिजनेस के लिए हमें चाहिए। लेकिन ये पैसा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सवाल मुझसे कोई नहीं करेगा। बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे। हाँ बाबूजी, हम लोग कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। लेकिन बाबूजी, इतने रुपयों का इंतजाम हुआ कहां से? तुमने अभी अभी वादा किया है कि तुम सवाल नहीं पूछोगे। तुम लोग मन लगाकर बिजनेस करो, उसमें तरक्की करो। ये सोचना छोड़ दो कि बाबूजी ये पैसे कहां से लाए हैं। ठीक है बाबूजी, हम बिजनेस शुरू कर देंगे, लेकिन बाबूजी हमारा दिल नहीं मानेगा। बार बार हमारे दिल में ये बात चुभती रहेगी कि इतने दिन से हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं। अचानक इतने रुपए कहां से आ गए आपके पास? हमारा दिल ये जानने के लिए बेकरार रहेगा बाबूजी, और हमारा दिल बिजनेस में लगेगा नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों ने वादा किया है कि ये सवाल तुम मुझसे नहीं पूछोगे। बस यही बात खत्म। मैं किसी भी हालत में नहीं बता सकता। बस इतना ध्यान में रखो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम बिजनेस शुरू करो, उसमें बहुत तरक्की करो, और उस मकाम तक पहुंचो जहां पहले पहुंचे थे। उसके बाद मुझसे सवाल करना, मैं जरूर बताऊंगा कि मैं रुपए कहां से लाया। ठीक है बाबूजी, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें तो बिजनेस से मतलब है। बाबूजी, आप हमसे छुपा रहे हैं, हम आपके बेटे हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। अगर आप हमसे छुपाएंगे तो काम कैसे चलेगा? और ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? मुझे इस बात का ताज्जुब है कि तुम तीनों में से किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि घर कैसे चलता है। तो फिर बिजनेस के लिए मैं पैसे कहां से लाया, ये सवाल क्यों कर रहे हो? तब की बात और थी, हम लोग उलझनों में थे, ईगो में थे। आज हम एक हो चुके हैं। हमने सोचा था कि हम ये सवाल बाबूजी से करेंगे और घर जलाने की जिम्मेदारी हम लोग अपने सर पर ले लेंगे। पहले तुम लोग बिजनेस सेट कर लो, और जैसे घर चल रहा है उसे चलने दो। नहीं बाबूजी, न जाने आप ये रुपए कहां से लाते हैं। हम इतने बेदर्द थोड़े ही कि ये जिम्मेदारी हमेशा आप पर रहने दें। हाँ, आप बताइए ना, ये घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? बाबूजी, आपको बताना चाहिए, अगर हमारे ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये घर कैसे चलता है। जब मैं केस हार गया था तो सब कुछ खत्म हो गया था। सिर्फ मां के अकाउंट में 25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट होकर पड़े हुए थे, जिसे मैंने आज तक छुआ तक नहीं। सख्त से सख्त जरूरत पड़ने पर भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। मां ने बहुओं में स्त्री धन तो बांट ही दिया था। जरूरत पड़ने पर मां ने मुझसे कहा कि मैं वो फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लूं। मैंने मना कर दिया। बस यूं समझो, उस 25 लाख के इंटरेस्ट से ये घर चलता है। बाबूजी, आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। लोग सच कहते हैं कि उम्र दराज आदमी का होना घर में बहुत जरूरी है। बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, तेरा कहा सही निकला ना। घर में
अगर सुख शांति हो, एकता रहे, तो भगवान अपने आप लक्ष्मी भेजता है। इतने दिनों से आपस में एक दूसरे के दिलों में खलिश थी, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, बना बनाया काम बिगड़ जाता था, फिर वापस प्यार मोहब्बत हो गया, दिलों की खलिश दूर हो गई और भगवान ने हमारी मदद की। सच कह रही हो। मैं भी बहुत खुश हूं। अरे मैं तो अपनी खुशी बयान तक नहीं कर सकता। जब भी काम न होने की वजह से बच्चों के चेहरे पर झुंझलाहट देखता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे अपने आप पर अफसोस होता था कि थोड़ी सी बेईमानी अगर मैं भी कर लेता तो ये केस मैं जीत सकता था। नहीं बेटे, इंसान को गलत बात दिमाग में नहीं लानी चाहिए। कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, उसे धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। तू सच्चा था, ईमानदार था और भगवान ने तेरी मदद की। बेटे, जो आदमी दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है वो जरूर ठोकर खाकर गिरता है, और जो आदमी धीरज रखकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता। तुम सच कह रही हो मां। शायद हमारी ईमानदारी और सच्चाई का ही ये फल है। बेटे एक बात पूछूं, तुमने कोई बात मुझसे नहीं छुपाई, पर ये इतने सारे रुपए तुझे किसने दिए? अचानक इतनी बड़ी रकम किसने दी? ऐसा कौन मसीहा पैदा हो गया है? सच मां, तुम सच कह रही हो। वो सचमुच मसीहा ही है। अपनों ने मदद नहीं की, दोस्तों ने मदद नहीं की, जिन्होंने हमसे पैसे कमाए थे उन्होंने मदद नहीं की। अरे जो लोग बैगों में पैसे लिए हमारे आसपास घूमते रहते थे उन्होंने भी नजरें चुरा ली। लेकिन एक गैर इंसान जिसका हमारे साथ दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ 2 ही मुलाकात में हम पर इतना भरोसा हो गया उसे कि बिजनेस के लिए ढेर सारे रुपए दे दिए। वो तो भगवान का अवतार होंगे। कौन है वो लोग? रियाज मिर्जा। अच्छा, उन्होंने मदद की। मैं पहले ही मुलाकात में उनकी इंसानियत और शराफत को पहचान गई थी। शक्ल से ही लग रहा था कि वो इंसान नहीं फरिश्ता है। हमारी मदद करके उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। पता है मां, वो इन रुपयों पर इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, बिजनेस में पार्टनरशिप भी नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि हम जल्दी रुपया लौटा दें। वो सिर्फ हमारी तरक्की देखना चाहते हैं। वो मेरी ख्वाहिश पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस में हमारे जो दुश्मन है वो मात हो जाए। पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहते हैं। बेटे, अनजाने में कोई अनजान आदमी मिल जाए, हमसे रिश्ता बन जाए, वो आदमी हमारे करीब हो जाए, तो ये समझ लेना कि पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता जरूर है। वरना कहाँ बंटी का घर से जाना, कहाँ उनसे मिलना और उनका हमारे करीब आ जाना। वाकई हम पर बहुत एहसान है उनका। बस अब तुम बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो अपने बिजनेस में कामयाब हो जाएं। बेटे, मेरा आशीर्वाद है, जो इंसान नेक नियत से काम करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। बच्चों को ये समझा देना, जरूर तरक्की करेंगे, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। पर बेटा, शुरुआत करने से पहले एक बार महाराज से मिल लो। उनसे पूछो कौन सा शुभ दिन है, कौन सा समय सही है, और फिर शुरुआत करो। हाँ मां, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। भगाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। इतने दिनों की मेहनत के बाद ऊपर वाले ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। इतना बड़ा फाइनेंस मिल गया, अब हम आराम से बिजनेस कर सकते हैं। पता है भैया, ये हमारी ईमानदारी और सच्चाई का। लेकिन ये कमाल की बात है, जब तक मैं बिजनेस करता रहा तब तक न तो कोई उम्मीद नजर आई, न किसी ने हमें फाइनेंस किया। मेरा बिजनेस खत्म हो गया, हम तीनों एक हो गए, तब जाके हमें फाइनेंस मिल गया। हाँ, अगर उस वक्त हमें फाइनेंस मिल जाता तो शायद मैं और राजेश भैया अपना बिजनेस शुरू कर देते और आप हमसे अलग हो जाते।
ऊपर वाला ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर वाला जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। मुझे पूरी उम्मीद है भैया कि हमारे मार्केट में उतरते ही जितने लोग हैं ना, सब दौड़ जाएंगे। नहीं सुमित, ऐसी बात नहीं है। आज मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है और इतनी जानकारी होने के बावजूद भी हमें बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, बहुत लगन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हमें तरक्की मिल सकती है। भैया 1 और 1 11 होते हैं और हम 3 और 3 33 होते हैं। हम 33 के बराबर हैं। हम तो मार्केट को हिला कर रख देंगे। सुमित, इतना एक्साइट होने की जरूरत है? बहुत मुश्किल से हमें ये रुपए मिल रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ कर करना है सब कुछ। ठीक है भैया, लेकिन बिजनेस कौन सा करेंगे? कौन सा मतलब क्या? वही अपना केमिकल वाला। भाई कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें नए से शुरू करना पड़ेगा और उसमें 99% चांसेस हैं नुकसान होने के। A to Z नए ढंग से सीखो और फिर करो। हम वही बिजनेस करेंगे जिसका हमें तजुर्बा है, ताकि नुकसान के चांसेस कम हो। ठीक है भैया, लेकिन मेरा तो एक ही मकसद होगा कि जिस आदमी ने बाबूजी को केस में हराया है और हमारा सारा बिजनेस हड़प लिया है, मैं चाहता हूं कि उस आदमी को मैं जमीन की धूल छटवा दूं। सुमित, बहुत मुश्किल से ये दौर शुरू हो रहा है हमारा, इसलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। इस वक्त हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उस ऊंचाई पे पहुंचे जहां से हमें सारे बिजनेसमैन, दुनिया के जितने बिजनेसमैन हैं, छोटे नजर आए। एक बात कहूं भैया, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हमने बाबूजी का कहा माना, उनके बताए हुए रास्तों को अपनाया, बिजनेस किया, तरक्की की, लेकिन हम बर्बाद भी हो गए। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि हम बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार थे। मेरे ख्याल से वो बाबूजी का दौर था, हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन आज जब तक बिजनेस में थोड़ी बहुत बेईमानी ना हो, थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ना लो, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं मानता, ये गलत बात है। ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान के काम आती है। देखो, तुम अभी नासमझ हो। अरुण ठीक कह रहा है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि जब भी बिजनेस शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत बेईमानी और झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और अगर किसी कंधे पे चढ़ के हमें उस ऊंचाई को छूना है ना, हम वो भी करेंगे। ये गलत बात है। कुछ गलत नहीं है। अरे सच्चाई पे चलकर हमने क्या पा लिया? बर्बादी, बुराई, घर में झगड़े फसाद हैं। इस बर्बादी और बुराई से हमने बहुत कुछ सीखा है, और यह सीखा है कि हमें उस मकाम को किसी भी सूरत में हासिल करना है। देखो, तुम सबसे छोटे हो, और हम जो कहेंगे उसी रास्ते पे चलना। जब आप दोनों इस बात पर राजी हैं तो ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा गलत काम हुआ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। ये बात मैं बाबूजी को बता दूंगा। अरे, तुम्हें हमसे ये उम्मीद है कि हम इतना गलत काम करेंगे या इतनी बेईमानी करेंगे? सुमित, बिजनेस के लिए जितनी बेईमानी की जरूरत होगी या जितने झूठ की जरूरत होगी ना, उतना ही इस्तेमाल करेंगे। और देखो, बिजनेस में जो झूठ बोला जाता है ना, उसे झूठ नहीं कहते, हाँ, और देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बिजनेस भी जंगी होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, और सब चलता है। मैंने बाल ऐसी सफेद नहीं किए, इसलिए तुम चुपचाप अपना काम करते रहो बस। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबूजी ने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे कर दिया? उनका कोई ऐसा दोस्त है नहीं जो उन्हें 1 करोड़ रुपया दे सके, और अगर ऐसा दोस्त होता तो अब तक दे चुका होता। पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं से पैसे नहीं मिले। फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी ने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया? भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप अब ये कह रहे हैं, जब से बाबूजी ने मुझे कहा है तब से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। पता नहीं बाबूजी ने किन किन मुसीबतों और हालातों का सामना करके ये पैसे का बंदोबस्त किया है। क्या क्या किया है मुझे तो समझ नहीं आता। अब हमारा मतलब है बिजनेस शुरू करने का। बाबूजी को रुपयों का इंतजाम करना था, उन्होंने कर दिया। हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं तो हमने मुनासिब नहीं समझा और उन्हें जोर डाल के पूछे। बस अब हमें सोचना यह है कि हम अपने बिजनेस की शुरुआत कहां से करें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपके कुछ ग्रह ठीक नहीं रहे, लेकिन अब लगता है कि ग्रह ठीक होने जा रहे हैं। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 5 तारीख उचित रहेगी। अगले महीने की 5 तारीख को आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, सुबह 9 बजे। ठीक है महाराज। एक बात मैं आपसे और कहूँगा, आपकी पुरानी कंपनी का नाम है, पुराना अकाउंट है, उसे खत्म कर दीजिए और आप नए अकाउंट से नए नाम से शुरू कीजिए तो उचित रहेगा। तो महाराज, हमारी कंपनी का नाम बहुत है मार्केट में। अगर हम पुराने नाम से करेंगे तो लोग हमें जानेंगे, नए नाम से हमें कौन पहचानेगा? देखिए, और कोई रास्ता नहीं है।
अगर आप पुराने नाम से शुरू करेंगे तो नुकसान हो सकता है, नए नाम से शुरू करेंगे तो वही उचित रहेगा आपके लिए। भैया जब हम मेहनत कर सकते हैं, हमें तजुर्बा है, तो नई कंपनी के नाम से हम अपना नाम फिर कमा लेंगे। महाराज जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ ये भी बात तो ठीक है वैसे। तो महाराज कंपनी का नाम क्या रखें? आप जो भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कृपया अपने नाम से मत कीजिए। हाँ? अपने परिवार की किसी महिला के नाम से करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करेंगे फिर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिस कंपनी के नाम से हम लोग मार्केट में मशहूर है, उसी कंपनी के नाम से बेहतर होगा। तो ठीक है, लेकिन महाराज जी ने जो कह दिया है, अब उनकी बात को ठुकरा नहीं सकते ना। वैसे चाहता तो मैं भी यही हूं कि पुरानी कंपनी के नाम से बिजनेस करें, बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे कि नुकसान होने के चांसेस हैं। अब इतनी मुश्किल से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, रिस्क तो नहीं ले सकते ना। ऐसे सुभद्रा, हम अगर नए नाम से नहीं करेंगे तो मेहनत करेंगे, फिर से तरक्की करेंगे, फिर से नाम कमाएंगे। आपने बात ठीक कही, अगर मेहनत करेंगे तो तरक्की जरूर होगी। लेकिन जब महाराज ने कहा है कि कंपनी का नाम बदल लो तो हमें इस पर गौर तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन कंपनी के नाम पे थोड़ी ना कोई कंपनी चलती है। हमारी कंपनी का कितना बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ ना। यहाँ तक कि कोई फाइनेंस देने को तैयार नहीं। हाँ ये बात तो सही है। हमने कहाँ कोशिश नहीं की, कहाँ पाँव नहीं मारे। अगर कंपनी के नाम में ही सब कुछ होता तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी कंपनी परफॉर्मेंस करता। इसलिए हमें नए नाम से ही कंपनी शुरू करनी चाहिए। वैसे महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से उनकी बातों पर यकीन करते आई। पहले मैं विश्वास नहीं करता था, घर वालों के कहने पे उनसे मिल लिया करता था, लेकिन जब से तुम्हारा हादसा हुआ है और उन्होंने जो जो कहा है वो सब सच साबित हुआ है। वो जो कह रहे हैं, हमें उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे घर में इतनी औरतें हैं, किसी एक के नाम पे कंपनी खोल देनी चाहिए।